बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के मुतल्लिक आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। ख़ास तौर पर एटमी हथियारों के तजुर्बे की वजह से ये मुल्क हमेशा ख़बरों में रहता है। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया से मुतल्लिक कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताऊँगा जिनका आप कभी यकीन नहीं करेंगे। नॉर्थ कोरिया को दुनिया का पुरअसरार तरीन मुल्क भी कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उंग है। इसकी उम्र 35 साल है और इसका ख़ानदान कई दिहाइयों से नॉर्थ कोरिया पर हुक्मरानी करता आ रहा है। यहाँ तक कि किम जोंग उंग और उसका दादा किम टू संग, जो 1994 में मर गया था, आज तक नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट बना हुआ है। इसकी लाश को शीशे के एक ताबूत में बंद करके रखा हुआ है और ये शख्स इस वक्त नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है। इस ख़ानदान के अलावा कोई शख्स कभी सोच तक नहीं सकता कि वो नॉर्थ कोरिया पर हुक्मरानी करे। नॉर्थ कोरिया के लोग इस ख़ानदान की पूजा तक करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस भी बराए नाम होते हैं। ये नाम के इलेक्शंस बहुत ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उंग और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ वोट डालने वाले को एक स्पेशल कमरे में ले जाया जाता है और इस वोटर को बताना पड़ता है कि उसने क्यों इसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ वोट डाला। यहाँ तक कि इनके ख़िलाफ़ वोट डालने वाले को सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और इसका सबूत ये है कि किम जोंग आखिरी दफ़ा इलेक्शन 100% वोट लेकर जीता, यानी किसी एक शख्स ने भी इसके खिलाफ वोट डालने की हिम्मत तक नहीं की थी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल बाखबर हैं। यहाँ तक कि इनको ये तक नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। नॉर्थ कोरिया में टीवी पर सिर्फ 5 चैनल्स आते हैं और ये 5 चैनल्स भी गवर्नमेंट ही चलाती है और इन पर हर वक्त किम जोंग उंग के बारे में बताया जाता है। लोगों को टीवी पर सिर्फ उनका सुप्रीम लीडर किम जोंग उंग ही नज़र आता है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए भी उन्हें हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ती है और ये इजाज़त भी सबको नहीं मिलती। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को ये तक नहीं मालूम कि इंटरनेट जैसी भी कोई चीज़ होती है और जिन चंद लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है उन पर भी कड़ी नज़र रखी जाती है कि वो कौन सी वेबसाइट खोल रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में ज़रा भी खबर नहीं होती। दोस्तों, उनकी बेखबरी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2010 के वर्ल्ड कप में नॉर्थ कोरिया की टीम ने भी हिस्सा लिया और इस टूर्नामेंट में उनकी टीम 32वें नंबर पर आई, लेकिन नॉर्थ कोरिया में लोगों को हुकूमत की तरफ से बताया गया कि उनकी टीम वर्ल्ड कप जीत गई है, जो कि नॉर्थ कोरिया के लोगों ने मान भी लिया क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक नाकाबिल यकीन बात बताता चलूँ। किम जोंग उंग का बाप किम जोंग इल, जिसकी मौत 2012 में हो गई और ये उस वक्त नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर था और उसकी मौत पर रोना नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए लाजिम करार दिया गया था। हुकूमत ने हर जगह तकरीबात मुनक्किद करवाई जहां लोगों के लिए आना और रोना लाजमी था और अगर वो रोए ना तो उन्हें 6 महीने की सज़ा दी जाती थी और नए आने वाले लीडर किम जोंग उंग पर तनकीद करने वालों को भी 6 महीने की सज़ा काटनी पड़ती थी। दोस्तों, एक नॉर्थ कोरियन शहरी को ये तक नहीं मालूम कि पासपोर्ट क्या होता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के शहरियों को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जिनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाती है और वो भी कुछ ख़ास ममालिक में जाने के लिए। हुकूमत को लगता है कि वो लोग बाहर जाकर नॉर्थ कोरिया के मुतालिक जासूसी भी कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स पहनने पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में आपको लोग तकरीबन एक ही तरह का लिबास पहने नजर आएंगे। जैसा लिबास उनका लीडर किम जोंग उंग पहनता है, सब लोग वैसा ही लिबास पहनते हैं। नीली जीन्स पर पाबंदी की वजह यह है कि यह अमेरिकन ताकत को फ़रोग देने में मदद करती है। नॉर्थ कोरिया में नीली जीन्स बनती ही नहीं तो पहनने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नॉर्थ कोरिया में कोई नीली जीन्स के अलावा किसी भी रंग की जीन्स नहीं पहनता। दोस्तों, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में कोई शख्स अपनी मर्जी के बाल तक नहीं रख सकता। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये बात सच है कि हुकूमत ने औरतों और मर्दों के लिए कुछ खास बालों के डिज़ाइन रखे हुए हैं जिनके अलावा वो किसी भी स्टाइल के बाल नहीं रख सकते। ख़ास तौर पर लंबे बाल तो किसी भी सूरत नहीं रख सकते। आप देख सकते हैं ये सारे हेयर स्टाइल्स एक ही तरह के लगते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। नॉर्थ कोरिया में लोग एक शहर से दूसरे शहर भी सफ़र नहीं कर सकते और यहाँ बहुत कम लोगों के पास गाड़ियाँ मौजूद हैं, यानी 1000 में से किसी एक शख्स के पास गाड़ी मौजूद होगी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लोग किसी और मुल्क की फिल्में भी नहीं देख सकते, ख़ास तौर पर अमेरिकन और साउथ कोरियन फिल्म। अगर आप नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरियन मूवी देख लें और पकड़े जाएं तो आपको सजाए मौत तक मिल सकती है। यही हाल गानों का भी है। नॉर्थ कोरिया में लोगों को किस किस्म के गाने सुनने हैं ये फैसला भी उनकी हुकूमत ही करती है।
नॉर्थ कोरिया में लोगों के लिए बाहर के प्रोडक्ट्स, जिसे हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट कहते हैं, वो भी मौजूद नहीं होते। पेप्सी, कोक, मैकडोनल्ड्स, KFC इन जैसे नामों का लोगों को इल्म तक नहीं है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में पिज़्ज़ा और बर्गर भी इतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो इन चीज़ों को बेचते हैं, लेकिन वो इंतहाई महंगे होते हैं कि एक आम शहरी इसे ख़रीद नहीं सकता। ये रेस्टोरेंट्स उन लोगों के लिए होते हैं जो बाहर से नॉर्थ कोरिया आए हों। नॉर्थ कोरिया किसी और मुल्क से कोई तिजारत भी नहीं करता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये लोग अपनी मईशत खुद चलाते हैं, कुछ चीज़ें उगाते हैं और वही चीज़ें खा भी लेते हैं। दोस्तों, आप नॉर्थ कोरिया के बाहर किसी दूसरे मुल्क में हुकूमत की इजाज़त के बगैर कॉल भी नहीं मिला सकते। 2013 में एक नॉर्थ कोरियन शख्स को साउथ कोरिया में मौजूद अपने दोस्त को कॉल करने के जुर्म में गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में आप किसी मज़हब को भी फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप किसी मज़हब को फॉलो करते हुए पकड़े जाएं या आपके पास कोई मजहबी किताब मौजूद हो तो आपको सजाए मौत भी मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया में हुकूमत के खिलाफ बात करने पर भी पाबंदी है, और अगर कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ बात करते हुए पकड़ा जाए तो उसको एक एजुकेशनल कैंप में भेज दिया जाता है, जहाँ उन लोगों को कुछ दिन रखा जाता है, जहाँ उन्हें हुकूमत के बारे में बताया जाता है ताकि वो आइंदा हुकूमत के खिलाफ बात ना कर सके। नॉर्थ कोरिया का बानी लीडर किम टू संग है। दोस्तों, ये वही शख्स है जो मरने के बाद भी नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट बना हुआ है। इसकी पैदाइश 15 अप्रैल 1912 को हुई थी। नॉर्थ कोरिया में कैलेंडर इसकी पैदाइश से ही शुरू होता है, यानी कि नॉर्थ कोरिया में इस वक्त 2020 नहीं बल्कि 108वां साल चल रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक अजीबोगरीब कानून भी मौजूद है। इसको 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक शख्स ने कानून को तोड़ा तो उसके साथ साथ उसके बच्चे और बाप को भी सजा दी जाती है, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ये कानून अब ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, इन तमाम पाबंदियों की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भाग जाते हैं, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक काम है क्योंकि पकड़े जाने की सूरत में सीधा सजाए मौत दी जाती है। बहुत से लोग भागकर चाइना चले जाते हैं और वहाँ से साउथ कोरिया, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं क्योंकि इनको बड़ा भारी मुआवजा बॉर्डर गार्ड्स को देना पड़ता है, जहाँ इनको एक एजेंट चाइना लेके जाता है। ज़्यादातर लोग वहाँ से साउथ कोरिया भाग जाते हैं। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी हुकूमत से वाकई में मोहब्बत करते हैं और ये इसी तरह खुश हैं। नॉर्थ कोरिया की इन्हीं सख्ती और पाबंदियों की वजह से इसे दुनिया का सबसे पुरअसरार मुल्क भी कहा जाता है, और इस मुल्क के सुप्रीम लीडर किम जोंग को दुनिया का पुरअसरार इंसान भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मालूमात मिली हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।